हो सकता है कि बैक एंड पे कोई ना कोई डिप्लोमेसी हो जिसके बाद ये बात की गई हो, लेकिन अदरवाइज़ पाकिस्तान जैसे मुल्क का ये इनिशिएटिव लेके जाना, आपकी बात ठीक है कि बहुत मुश्किल है कि वो जाके इतना लेवल पे इसको सीरियस ले सकें। ये चार ऐसी टीमें हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज कप हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट पे अगेन, और इंडियन बोर्ड पे कि उनका रिएक्शन क्या है। देखिए, अगर ये सीरीज़ जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेली जाए तो इस पर भी हमें माइंड नहीं करना चाहिए, और अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलने के लिए आता तो फिर वो दुनिया के सामने और एक्सपोज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया का एक बड़ा नाम अकील समर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं रमीज़ राजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, चार मुल्कों की सीरीज़, पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। देखते हैं इनकी राय, जानते हैं क्या मुमकिन है, क्या ये सजेशन, ये राय पॉसिबल है कि इस पे अमल दरामद हो सके और हमें शायकीन क्रिकेट को ये मौका मिल सके कि ये सीरीज़ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, सबसे पहले तो, और आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, और बहुत वंस अगेन अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। जहाँ तक रमीज़ साहब की स्टेटमेंट है, एम्बिशियस भी है और उसके साथ साथ स्लाइटली सरप्राइजिंग भी, चूँकि इस तरह की स्टेटमेंट शायद आपने सुना हो कि BCCI के चीफ हैं वो भी पहले दे चुके हैं। तो वो मेरे ख्याल से उस वक्त जो उनका इरादा था, उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि वो किन टीम्स के साथ जाना चाहेंगे। पाकिस्तान अगर इस इनिशिएटिव को लेकर जाता है और ये समझता है कि उसको नए सिरे से वो पिच करेगा, क्योंकि वो वाली बात खासी पुरानी हो चुकी है, तो वो एक मेरे ख्याल से बड़ा स्टेप होगा ICC के पार्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो इस वक्त वैसे नहीं हो रहे बायलैटरल, और अदरवाइज़ आपको बड़ा एक उस पर एक फैंस का रिस्पांस आता है जो कि आपने वर्ल्ड T20 में भी देखा था। तो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत कबलस वक्त है। और मेरे अपने ओपिनियन में अगर आप बात करें, उन्होंने बायलैटरल सीरीज़ को इस वक्त बात की है कि वो मज़ा नहीं करती है, उसका अपना एक चार्म मेरे ख्याल से अभी भी मौजूद है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ये राय अगर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दी जाती या इंग्लैंड की जानिब से दी जाती ICC को, फिर क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं चांस बन सकता था, या अब भी अहमियत देंगे वो रमीज़ राजा के? अब वो अगर राय देते तो वो आई एम श्योर कि इंडियन बोर्ड से बात करने के बाद देते। हमारे हो सकता है कि बैक एंड पे कोई ना कोई डिप्लोमेसी हो जिसके बाद ये बात की गई हो, लेकिन अदरवाइज़ पाकिस्तान जैसे मुल्क का ये इनिशिएटिव लेके जाना, आपकी बात ठीक है कि बहुत मुश्किल है कि वो जाके इतना लेवल पे इसको सीरियस ले सकें, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ ना कुछ बैक टू डिप्लोमेसी ऑलरेडी हुई हो, जिसकी वजह से उन्होंने इस आइडिया को दोबारा फ्लोट किया। फाइनांस कमेंटेटर राना इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़ राजा जब से PCB के चेयरमैन बने हैं, काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं हमें, तो जिस तरीके से उसने एक सजेशन दी है वो ICC को बताएंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है ये होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, पॉसिबल है, ये हो पाएगा? ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे इनवाइट किया बातचीत करने के लिए। दूसरा, रमीज़ हसन राजा थ्रू आउट दी वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं, पहले एज़ क्रिकेटर और उसके बाद एज़ कमेंटेटर, और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बहुत अच्छी सजेशन है। एक तो देखिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है 1878 से लेकर अब तक चली आ रही है, और लोग टेस्ट मैचेस में भी उनको देखना चाहते हैं, कितना क्राउड अभी भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखें पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी कितनी पुरानी है, राइट फ्रॉम द 1952, जब फजल महमूद ने 12 खिलाड़ी आउट किए लखनऊ के मुकाम पर, पाकिस्तान जीता। और फिर इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में भी राइवल हैं। इंडिया जब टूर करती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है मीडिया में, बहुत ज़्यादा उस सीरीज़ को विजुलाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस होती हैं। इसी तरह जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आती हैं तो तब बड़ी मीडिया हाइप क्रिएट होती है। तो ये चार ऐसी टीमें हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज कप हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट पे अगेन, और इंडियन बोर्ड पे कि उनका रिएक्शन क्या है। वो रमीज़ हसन राजा के गो के मैं समझता हूँ इंडिविजुअल ताल्लुकात हैं गंगोली वगैरह से इन लोगों के बहुत अच्छे, क्योंकि साथ खेले भी हुए हैं, मगर फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट आड़े आ जाती है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मैं समझता हूँ कि इस बात पे ज़रूर एग्री कर जाएंगे खेलने के लिए। यंग एनर्जेटिक के आसिफ कमेंटेटर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रमीज़ राजा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इनकी सीरीज़ होनी चाहिए, क्या लगता है आपको, मुमकिन है? और अगर ये हो पाता है तो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कितना बड़ा जो है ना सीरीज़ होगी? हाँ, देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि क्रिकेट जिन भी ममालिक के दरमियान खेली जाए, वो दो मुल्का हो, बायलैटरल सीरीज़ हो, ट्राई नेशन सीरीज़ हो या इससे ज़्यादा हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही और इसका नुकसान दोनों ममालिक को है। और न सिर्फ दोनों ममालिक की फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं बल्कि दोनों तरफ जो है वो करोड़ों अवाम जो है वो इधर भी और वहाँ पर भी वो चाहते हैं कि वो अपने स्टार्स को एक्शन में देखें। तो रमीज़ राजा साहब की स्टेटमेंट को पॉजिटिव लें, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम तनकीद करते हैं, क्योंकि तनकीद करना सबसे आसान है। रमीज़ राजा की जो सोच है बहुत पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा अब तक जितने भी एक्शंस ले रहे हैं चेयरमैन बनने के बाद ये बड़े ज़बरदस्त हैं, क्यों प्रोफेशनल हैं, 20 साल खुद क्रिकेट को खेलते रहे हैं और कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान टीम के, उसके बाद 20 साल से वो क्रिकेट कमेंट्री में थे। सो इतने बड़ा तजर्बा, इतना बड़ा नाम जब पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने आया है तो मुझे और आपको मिलकर तनकीद की बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए। सो मैं तो बहुत खुश हूँ और इफ़ इट्स हैपनिंग तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। चलिए सही है। बाकी अमूमन लोग यही कह रहे हैं कि इनकार जो है ना वो इंडिया की जानिब से आएगा। क्या लगता है आपको, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो राज़ी हो जाएंगे, क्या हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है? देखें, अगर ये सीरीज़ जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेली जाए तो इस पर भी हमें माइंड नहीं करना चाहिए और अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलने के लिए आता तो फिर वो दुनिया के सामने और एक्सपोज हो जाएगा। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी करें क्रिकेट के थ्रू और क्रिकेट के थ्रू प्यार और मोहब्बत को जो है ना वो फैलाया जाए। लेकिन अगर इंडिया नहीं चाहता और इंडिया अपनी उसी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्हीं के माइंडसेट से इंडियन बोर्ड भी आता है तो फिर ये अफसोसनाक है और मुझे ये कहना चाहिए कि इंडिया को फिर अपने रवैये पर रिव्यू करना चाहिए। लेकिन सो फार अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव। 2021 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कैसा रहा? आखिर में आके T20 वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी सारी चेंजिंग हुई, मैनेजमेंट चेंज हुई, टीम के कोचेस चेंज हुए, वर्ल्ड कप में टीम जाती है, अच्छा परफॉर्म करती है, सेमीफाइनल तक अनबीटन रहती है और ऑस्ट्रेलिया से हार। 2021 का साल आप कैसे देखते हैं और क्या पुरुमीद हैं और भी पाकिस्तान की टीम आगे जाएगी 2022 में? बिल्कुल इंशाल्लाह जो ये वाला साल है आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ी तादाद में टीम्स ने यहाँ पर आना है। अल्लाह ताला खैर रखें, सब कुछ अगर होता है और कोविड के और दीगर सिक्योरिटी के मामला नहीं आते, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। एक तो PSL का, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये तमाम एक मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड होगा। दरम्यान में वेस्ट इंडीज़ ने दोबारा आना है जो कि होपफुली अपने प्लेयर्स को भेजेगा। तो मुझे यही लग रहा है कि वो जो एक तो आपको उठान मिली है वहाँ से, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है और उसके साथ साथ बड़ी बैक एंड पे काफ़ी कुछ काम हुआ है। अच्छा साल है और जो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही जो है ना हालात पलट दिए हैं पिछले वर्ल्ड T20 में शिरकत करके, वो बड़ा रिमार्केबल था, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ तक पहुँचेगा और वो एक गेम चेंजर साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे अवामिल थे उसमें, छोटे छोटे थे, लेकिन अब मज़ा आ रहा है टीम को देख के। वो डर और खौफ जो हार का होता है वो उनमें दिख नहीं रहा है। तो हाँ बिल्कुल, और बैकिंग पे होती है कौम अब उनको देखते हुए, तो एक अच्छी चेंज है मेरे ख्याल से। 2022 भी हमें खुशाइन साबित होगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह, चूँकि क्रिकेट यहाँ पे इतनी ज़्यादा मौजूद है तो फिर उम्मीद है कि मैचेस भी अच्छे होंगे और सारे होते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट रही है 2021 में ओवरऑल और ख़ास तौर पर T20 वर्ल्ड कप में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और 2022 का साल कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की कैप्टनसी में? ज़ीशान भाई, देखें कि मैं समझता हूँ कि मैं 1994 से देखता हुआ आ रहा हूँ, 90 से, और फिर कमेंट्री करता हुआ आ रहा हूँ 2004 से रेडियो TV पे। पाकिस्तान की टीम इतनी कंसिस्टेंट कभी भी नहीं थी जितनी इस वर्ल्ड कप में लगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए, वहाँ भी आपने उनको ऐसी पोजीशन में ला दिया था जहाँ आप जीत सकते थे, लेकिन राइट फ्रॉम द वर्ड्स को जिस तरह से परफॉर्म किया आखिरी मैच तक, वो आउटस्टैंडिंग था। और मोहम्मद रिजवान का, बाबर आजम का इस तरह से परफॉर्म करना ये बड़ा खुशाइंद है। और पाकिस्तान के पास बॉलिंग में भी शाहीन आफरीदी एक वेपन के तौर पे मौजूद हैं और भी अच्छे बॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि 22 हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और बेस्ट विशेज़ हैं PSL के लिए भी। और फिर ऑस्ट्रेलिया अगर आती है इंशाल्लाह, जो कि आएगी यहाँ मार्च के महीने में, तो राइट आफ्टर 1998 यानी कुछ 23-24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का यहाँ आना, और वो टीम आएगी जो एशेज़ जीत चुकी है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट भी बूस्टअप होगी। आखिरी सवाल, अपनी राय दें। 2022 का साल, 21 का साल के आखिरी दिन पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेस्ट साबित हुए। 2022 का
क्या उम्मीद है बाबर आजम की कैप्टनसी में, कितना आगे जा सकते हैं? देखें अभी तक हमने जो है वो 50 ओवर की क्रिकेट बहुत कम खेली है। T20 में तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप 50 ओवर और 5 दिन की क्रिकेट की बात करते हैं तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, करके दिखाना है। T20 में हमने करके दिखाया। T20 2021 हमारे लिए T20 के लिए बहुत अच्छा साल था। बट अगर आप 50 ओवर की बात करें, गेम्स हमने कम खेली और टेस्ट क्रिकेट में भी हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि हम न्यूजीलैंड में सीरीज़ हार गए थे, इंग्लैंड में हम हार गए थे, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो अब ये वक्त है कि पाकिस्तान साबित करे कि पाकिस्तान सिर्फ T20 की नहीं, हम 2022 में जब 2022 का इख्तिताम हो रहा हो तो हम ये डिस्कशन कर रहे हो और पूरी दुनिया ये डिस्कशन कर रही हो कि पाकिस्तान टेस्ट और वनडे की भी बेहतरीन टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, काफ़ी ज़बरदस्त बातें की। और मैं ये आखिर में कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है सोशल ट्यूब, इनको सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान का वो क्रीम है, वो टैलेंट है जो गली मोहल्ले में जाते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं, आपके लिए इतनी ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करते हैं। तो मैंने तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और आप सब लोगों से भी गुजारिश है इनका चैनल ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, दिल बड़ा करें और इसको शेयर भी करें। और ये ज़बरदस्त आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप इट अप। आई एम सो हैप्पी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। ज़ीशान आपके जो यूट्यूब चैनल है सोशल ट्यूब यूट्यूब, आपके लिए बेस्ट विशेज़ और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।